दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आरक्षण था, आरक्षण है और आरक्षण रहेगा। अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक ऐसा नारा दे दिया है कि बीजेपी से न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। भाजपाइयों ने अगर आरक्षण पर अब सफाई दी तो पीडीए मानेगा नहीं और सवर्ण सुनेगा नहीं। अखिलेश के खेल में भाजपा अब ऐसे फंस गई है कि योगी की कुर्सी जानी लगभग तय है। ब्रजेश पाठक के आरक्षण सुधार वाले बयान पर अखिलेश ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि चवन्नी वाले बयान के लिए माफी की मांग कर रही मायावती भी अखिलेश के साथ आ गई है। चंद्रशेखर तो पहले से ही अखिलेश के साथ दलितों के मुद्दे पर सुर से सुर मिला रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि आरक्षण के मुद्दे पर अब बीजेपी के खिलाफ यूपी की सारी पार्टियां एक मंच पर एक साथ आ जाए और बीजेपी को 2027 में 2 अंकों में समेट दे, क्योंकि देर सवेर बीजेपी के सहयोगी दल भी आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी से पीछा छुड़ाएंगे ही, क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी भी तो बचानी है जो दलितों पिछड़ों के वोट बैंक पर खड़ी हुई है। ऐसे में 2027 के चुनाव में बीजेपी की हार साफ साफ दिखाई पड़ने लगी है। अखिलेश यादव और सपा के मीडिया सेल ने तो आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ एक नया अभियान शुरू कर दिया है, जिसका नाम है आरक्षण था, आरक्षण है और आरक्षण रहेगा। और इसी कड़ी में एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। मायावती और चंद्रशेखर भी एक्स पर बीजेपी की जमकर आलोचना कर रहे हैं और आरक्षण से दूर रहने की चेतावनी दे रहे हैं। वो आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले अखिलेश ने जो एक्स पर ट्वीट अभी तुरंत किया है उस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है, भाजपा सरकार यूपीएससी का नाम ओपीएससी क्यों नहीं कर देती। ऐसा लगता है कि लैटरल एंट्री के नाम पर पिछले दरवाजे से भाजपा और उसके संगी साथी अपने विचारधारा के लोगों को सेटिंग करने में लगे। ये भी एक तरह से आउटसोर्सिंग का ही एक और छद्म रूप है। साथ में उन्होंने एक फोटो लगाई है जिसमें लिखा है लैटरल एंट्री आरक्षण शून्य। इससे पहले कल देर रात अखिलेश ने बीजेपी को चुनौती देते हुए एक्स पर एक पोस्ट लिखा था, आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। भाजपा व उसके संगी साथी समय समय पर जिस तरह कभी समीक्षा तो कभी सुधार जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर आरक्षण का विरोध करते हैं, या कभी क्रिमिलेयर की बात करते हैं या आरक्षण त्यागने की सलाह देते हैं। वो सदियों से शोषित वंचित लोगों को मिले आरक्षण के अधिकार की हकमारी की लगातार की जा रही कोशिश के अलग अलग मुखौटे हैं। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। अखिलेश के साथ सपा मीडिया सेल ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और एक्स पर ट्वीट कर लिखा है कि भाजपा आरक्षण नहीं देना चाहती, इसलिए तमाम विभागों में पद खाली है, भर्तियां नहीं हो रही, क्योंकि अगर भर्ती होगी तो आरक्षण भी देना पड़ेगा। इसलिए भाजपा धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रही है, निजीकरण की बात कर रही है। दलितों पिछड़ों मेरे पीडीए भाइयों, एकजुट होकर अपने अधिकार की लड़ाई इस भाजपा से लड़नी होगी। यह भाजपा संविधान और आरक्षण की दुश्मन है, सब खत्म कर देगी। अतः भाजपा को सत्ता से बेदखल करना होगा, अपने अखिलेश भैया का साथ निभाना होगा, अपनी पीडीए की सरकार को लाना ही होगा। और इसके नीचे पेपर की एक कटिंग लगी है जिसमें लिखा है, एक दशक में खाली पद 4,20,000 से बढ़कर 8,24,000 हुए। इसके अलावे एक और पोस्ट में सपा मीडिया सेल ने लिखा है कि विष्ट आदित्यनाथ और आरएसएस
भाजपा आरक्षण के खिलाफ है। हमें इन सबसे अपना अधिकार बचाना है। आरक्षण की रक्षा करने को पीडीए का साथ निभाना है। एक दूसरे पोस्ट में लिखा है कि दलितों पिछड़ों एक हो जाओ, भाजपा से अपना आरक्षण बचाओ। हमारा तुम्हारा आरक्षण खत्म कर देना चाहती है भाजपा। बाबा साहब और संविधान द्वारा दिया गया अधिकार छीन लेना चाहती है भाजपा। भाजपाई और संघी आरएसएस की साजिश सामने आ चुकी है। सड़क से लेकर सदन तक महासंग्राम होगा। आरक्षण छीनने की कोशिश की तो आंदोलन होगा। समाजवादी पार्टी आरक्षण के साथ है, आरक्षण की पैरोकार है, बाबा साहब के संविधान की रक्षक है। एक अन्य पोस्ट में लिखा है कि आरक्षण पर समीक्षा और सुधार जैसे कार्यक्रम की साजिश करके भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है, लेकिन आरक्षण खत्म कभी नहीं होगा। आरक्षण है, आरक्षण था, आरक्षण रहेगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट ने कई बार आरक्षण विरोधी बयान दिए हैं, लेख लिखे हैं, जो लेख उनकी वेबसाइट पर भी मौजूद है, डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन समाजवादी पार्टी का स्टैंड आरक्षण पर एकदम क्लियर है। दलितों पिछड़ों को आबादी के अनुसार पूरा आरक्षण मिलेगा, जो संविधान ने अधिकार दिया है, बाबा साहब अंबेडकर ने अधिकार दिया है। समाजवादी पार्टी उस अधिकार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। सड़क से संसद तक संग्राम करना पड़ेगा तो महासंग्राम करेगी, लेकिन भाजपा को आरक्षण पर हमला नहीं करने देगी। साथ ही ये भी लिखा है कि विष्ट ठाकुर आदित्यनाथ और भाजपा सदैव से दलित पिछड़ा वर्ग के जानी दुश्मन है और घोर जातिवादी है। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। अगर भाजपा आरक्षण खत्म करने की कोशिश या साजिश रचेगी तो भाजपा के खिलाफ महासंग्राम होगा। इसके पहले लिखा है कि यूजीसी लाकर पहले ब्राह्मणों को बेवकूफ बनाया, अब जब भाजपा फंसी हुई है तो आरक्षण खत्म कर देने की साजिश रचकर अपर कास्ट को लॉलीपॉप दे रही है और पीडीए यानी दलित पिछड़ा का आरक्षण खत्म करने की साजिश रच रही है। दरअसल भाजपा फंसी हुई है, सब भाजपा के खिलाफ है, क्योंकि भाजपा ने वोट की राजनीति के चक्कर में सबको धोखा दिया है। जब भाजपा सत्ता से हटा दी जाएगी तभी भाजपा के दिमाग ठीक होंगे। भाजपा मूलतः वस्तुतः दलित पिछड़ा के खिलाफ है, पीडीए से डरी हुई है और यूजीसी आने के बाद ब्राह्मण समाज भी भाजपा के खिलाफ हो गया है। सब लोग भाजपा की साजिश समझ चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव ने आरक्षण था, आरक्षण है और आरक्षण रहेगा का नारा देकर बीजेपी के खिलाफ आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाकर 2027 के चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है और माहौल 2024 की तरह बन गया तो योगी आदित्यनाथ की विदाई तय है। खबर दस्तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। नमस्ते।